आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक जेडीयू को वोट नहीं देते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ललन सिंह का कहना है कि अल्पसंख्यक उन्हें वोट करते हैं जो काम नहीं करते, जेडीयू को वोट नहीं करते हैं। नीतीश कुमार सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए सबसे अधिक काम नीतीश कुमार ने ही किया। और अल्पसंख्यक जेडीयू को वोट नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें वोट करते हैं जो काम नहीं करता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ललन सिंह ने अल्पसंख्यकों को लेकर यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यकों के लिए सबसे अधिक काम अगर किसी ने किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं। पटना में जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक हुई। वक्फ बोर्ड संशोधित बिल को लेकर इस बैठक में विरोध किया गया और बिल के विरोध पर बिहार की सियासत गर्म है। बीजेपी का कहना है कि भारत का पूरा हिस्सा हिंदुस्तान का है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पटना में जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक हुई और इस बैठक में वक्फ बोर्ड संशोधित बिल का विरोध किया गया और इस बिल के विरोध को लेकर अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। जनसंख्या थी उस हिसाब से उनको जमीन दे दिया गया, तब तो यहाँ कृपा पर है। सब जमीन हिंदू समाज की है, सनातन समाज की है। ये वक्फ बोर्ड कहाँ से आया? वक्फ बोर्ड इसी सत्र में पार्लियामेंट में समाप्त होगा। इन लोगों के बिलबिलाने से कुछ नहीं होगा। बर्दाश्त नहीं करेंगे तो बहुत कुछ कहते थे, बर्दाश्त नहीं करेंगे तो ये लोग का तो बर्दाश्त ऐसा होगा जो एकदम राष्ट्र के मुख्य धारा में मिलके चलना होगा, नहीं तो मिट जाएंगे। हम लोग जिस तरह से शांतिपूर्वक जीते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो अभी जब से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार बनी है तो हिंदुत्व के नाम पर देश में एक विषमता का माहौल पैदा किया जा रहा है। जो इस देश की खूबसूरती थी उसको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे देश की गरिमा गौरव यही थी कि हम लोग सभी मिलजुल कर रहते थे। पूरी दुनिया में हमारा सम्मान इसी के लिए है कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं और सभी धर्म के लिए हमारे सरकार के पास इज्जत है, जिसके स्वभाव में स्वाभाविक रूप से जब से भाजपा की सरकार आई है परिवर्तन हो रहा है। तो पटना में जमीयत उलेमा हिंद की बैठक हुई और इस बैठक के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। बता दें कि इस बैठक में वक्फ बोर्ड संशोधित बिल को लेकर विरोध किया गया और बिल के विरोध पर अब राजनेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि भारत का पूरा हिस्सा हिंदुओं की जमीन में आता है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की राजनीति भाईचारा को खत्म करना है। तो भाईचारा खत्म करने का आरोप कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर लगाया जा रहा है। बीते दिन पटना में जमीयत उलेमा हिंद की बैठक हुई और इस बैठक में वक्फ बोर्ड संशोधित बिल का विरोध हुआ। बैठक में यह भी कहा गया कि इस बिल को लेकर नीतीश कुमार से बात होगी, उनसे मुलाकात की जाएगी। लेकिन अब इस बैठक के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। और सहयोगी गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, पटना में जमीयत उलेमा हिंद की बैठक हुई, वक्फ बोर्ड संशोधित बिल का विरोध किया गया, लेकिन अब इस विरोध को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा जा रहा है। गौतम।
देखिए, कल पटना के बापू सभागार में जो तस्वीरें थी, वो तस्वीरें जो भीड़ जो दिखी थी, उसमें ये साफ था कि जेपीसी का गठन जो हो चुका है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ये जांच भी कर रही है और इन विषयों पर जो विवादित विषय है वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो मुद्दे उठाए गए हैं कि ये चीजें, तो उन तमाम चीजों की जांच चल रही, रिपोर्ट अभी पेश नहीं। उसके बावजूद भी इतना बड़ा जो कॉन्क्लेव में वक्फ के लेकर जो बातें हुई और जिन विषयों पर जो बीजेपी और केंद्र सरकार को जो घेरा गया, चाहे वो इन विषयों को लेकर प्रधानमंत्री के ज्ञान पर सवाल उठाया गया, साथ ही साथ जो है प्रदेश में जो माहौल खराब करने की राजनीति की जा रही है, बीजेपी पे आरोप लगाया गया, यानी इस तरह की जो बातें वहां पे कही गई और वक्फ संशोधन कानून जो बर्दाश्त नहीं होगा, इन बातों को कहा गया। हालांकि देखिए, पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। विपक्ष का ये कहना है कि पहले जो कांग्रेस की शासनकाल थी, उस तरह की स्थितियां नहीं हुई थी देश में जो अभी के माहौल में बनी। वहीं अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी ने कहा कि जिन मुस्लिम को जरूरत था जमीन का, उन्हें पाकिस्तान दे दिया गया। आजादी के बाद बंटवारा में ये उन तमाम मुसलमानों को उनका जमीन जो है हक के रूप में भारत ने दिया था और ये पाकिस्तान उनके जमीन के लिए, मगर भारत जो है हिंदुओं का देश है और यहाँ पर उनकी जमीन की जो बात है वो उनकी जमीन नहीं है, हिंदुओं का जमीन है। तो इन तमाम चीजों को लेकर वक्फ संशोधन कानून जो उन्होंने कहा कि इसी जो सत्र में जो है जो लोकसभा का सत्र है उसमें ये पास हो जाएगा और ये कानून संशोधित कर दिया जाएगा। तो तमाम चीजों पर पक्ष प्रतिक्रिया विपक्ष की चल रही। वहीं कल की इस बैठक में जो बापू सभागार में हुआ था, वहां पर नीतीश कुमार और जदयू से ये सवाल पूछा गया था जो कहा जा सकता है, उसमें ये कहा गया कि क्या बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार सिर्फ समर्थन की बातों को करेंगे अल्पसंख्यक को लेकर, कि क्या अल्पसंख्यक को लेकर जो है जो बातें नीतीश कुमार करते हैं उसमें उनका समर्थन भी वक्फ संशोधन कानून में जो है विरोध के रूप में वो किया जाएगा। तो तमाम चीजों को लेकर एक सवाल उठा गया। वहीं पर जो है दूसरी तरफ मुद्दा ये जो है ये घूम गया, जहां पर जदयू के जो है कोटे के जो कहा जाता है पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा दिया कि मुसलमानों को लेकर जो उनकी पार्टी को लेकर जो जोड़ा जाता है, उनके वोट से जोड़ा जाता है, वो एकदम सरासर गलत है। उनके पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देते हैं। तो तमाम चीजों पर ललन सिंह का कल जो एक कड़ा बयान आया, उसके बाद राजनीतिक बिहार में जो है जरूर इस मुद्दे पर केंद्रित होगी। मगर ये बात साफ हो चुकी है कि जो ललन सिंह ने जो बातें कहा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर वो उन्होंने जो है पार्टी को देखा है, अब केंद्रीय मंत्री के रूप में जो है वो काम कर रहे हैं नीतीश कुमार के एक बेहद नजदीकी, और ये उन्होंने मुद्दा ये रखा कि नीतीश कुमार ने जितना अल्पसंख्यक समाज के लिए जो काम किया है वह काम बिहार में पहले नहीं हुआ था। पहले के बजट को लेकर जो है जो सीमा थी वो भी लोगों को पता है, और अब नीतीश कुमार ने क्या कुछ कर दिया वो भी लोगों को दिख रहा है। मदरसों तक को जो है सरकार की तरफ से 7वें वेतन आयोग का जो लाभ दिया जा रहा है, उन तमाम चीजों पर जो है इशारा करते हुए ललन सिंह ने कहा कि ये चीजें नीतीश कुमार ने की है। मगर अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज किस तरह से नीतीश कुमार को अपना मान रही, क्योंकि वोट जहां वो देना चाह रहे हैं वहां पर वो वोट दे रहे हैं, नीतीश कुमार को ये वोट नहीं मिल रहा है। तो इसलिए गलतफहमी में ना रहे, अल्पसंख्यक समाज ये ना कहे कि हमें वो वोट देना और इसका हमें पता नहीं है। साथ ही साथ अभी अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री, उन्होंने इन बातों को इनका जवाब देते हुए कहा है कि जिस तरह से ललन सिंह ने अपनी बातों को रखा है उसमें सच्चाई है, और जिस तरह से वोट मिलना चाहिए नीतीश कुमार के काम के बाद अल्पसंख्यक समाज का जदयू को वो वोट नहीं मिल रहा है, जिस कारण से जो है ललन सिंह ने ऐसी बातों को रखा। हालांकि सरकार ये कोशिश कर रही है, जदयू ये कोशिश कर रही है कि जिस तरह से लाभ पहुंचाया गया है अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को, उनको लाभ पहुंचाने के लिए जो काम किया जा रहा है, जदयू उससे जुड़े और जदयू को जो है वो अपना समझे। मगर अभी तक ऐसी परिस्थिति नहीं हुई है, समझाने की कोशिश जारी है और वो समझे अभी नहीं है, वोट उनका जो है जदयू को पूरा नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल गौतम, और ऐसे में अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि भाईचारा खत्म करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, और यही वजह है कि लगातार पार्टी नेताओं की जो प्रतिक्रिया है वो इस मामले में सामने आ रही है। सही में बहुत ये सही प्रतिक्रिया, कुछ मैं आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूँ, साथ ही साथ बात भी कर लेते हैं। ये जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों पर सवाल उठाया जा रहा है, परिस्थितियों पर सवाल रखते हुए जो है इस सदन को भी जो है यहाँ पर इन मुद्दों को उठाया जा सकता है। हालांकि बिहार के मुद्दे कुछ और है, मगर ये देश स्तर पर राजनीति पर जो है ये बात हो रही है। बिहार सरकार के कई जो है मंत्रियों की तरफ से भी इस विषय पर प्रतिक्रिया आएगी ही। हालांकि अशोक चौधरी ने यह प्रतिक्रिया दे दिया। हरिभूषण ठाकुर बचौले, सीधा उनसे भी हम लाइव जुड़ जाते हैं, क्या कह रहे हैं वो? निश्चित रूप से उन लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए और पुनर्विचार करके एनडीए गवर्नमेंट को वोट दे, नहीं तो उनके चरित्र पर, उनके समाज के चरित्र पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो रहा है। कल जिस तरह से नकवी यहाँ थे और उन्होंने जिस तरह का बयान दिया कि कुछ दिन के बाद आप लोग नमाज पर भी बैन लगाने के लिए, नमाज पर कोई बैन नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर लैंड जिहाद जो करेंगे, वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन हड़पने की जो
कला अपनाए हुए हैं उसको सख्ती से निपटा जाएगा, कानून बना के निपटा जाएगा। नीतीश कुमार से भी तैयारी कर ली है, सदन में आप लोगों को घेरेंगे, स्मार्ट मीटर हो या फिर जमीन सर्वे या लॉ एंड ऑर्डर? देखिए, ये वाद विवाद का जगह है, समुचित तरीके से जो भी प्रश्न रखेंगे उसका जवाब सरकार देने को तैयार है। नीतीश कुमार, हम लोग तो 24 घंटा तैयार हैं, तो वही नहीं रहते हैं। पिछली बार थे वो, उनको संसदीय लोक प्रति में उन लोगों को आस्था है। मौलाना मदनी ने कहा था नीतीश कुमार समर्थन करे, दिखावा ना करे, कल के उन्होंने वक्फ बोर्ड के मामले में। देखिए, मौलाना मदनी का जो छिपा हुआ एजेंडा था, उनके पीछे जो काला और उजला झंडा लहराया गया वो ISIS का झंडा है। इस पर सरकार कार्रवाई करे, मदनी पर केस करे और उसको अरेस्ट करे। 4 सीटों पे आप लोग जीत दर्ज किए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं 25 में झारखंड की तरह बिहार में भी सरकार बनाएंगे। भगवान करे उसी तरफ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे। झारखंड है नेता बिहार के, या झारखंड की बात करते हैं। हरिभूषण ठाकुर जी, एक बात ये भी है, ललन सिंह ने भी ये बात मांगा, केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार में NDA में और उनके शासनकाल में जो अल्पसंख्यक मुस्लिमों के लिए जो काम किया गया, उन्होंने आप लोग को निश्चित रूप से मुस्लिम समाज के चरित्र पर प्रश्नवाचक चिन्ह है कि वो सड़क, बिजली, पानी, विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा पर वोट नहीं डाल करके मजहब को तुष्ट करने के लिए, अपने मजहब को मजबूत करने के लिए वोट डालते हैं। ये विकसित भारत के लिए कलंक है। हरिभूषण ठाकुर बछौल थे जिन्होंने कई मुद्दों पर जो है जी। अपनी बातों को रखा। मदनी के जो कल सम्मेलन को लेकर भी उन्होंने बातों को रखा है। साथ ही साथ जो कहा जाता है कि जो ललन सिंह ने जो मुद्दा उठाया है, क्योंकि देखिए कल ललन सिंह ने अपनी बातों को बेबाकी से जो है अपने सामने रखा था। मंच से संबोधन भाषण में कई 4 लोगों के बीच ये बातें नहीं हुई थी, जहाँ पे भीड़ थी, जहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ थी, वहां पर उन्होंने मंच से संबोधन किया कि जदयू को जो अल्पसंख्यक समझते कि वो उन्हें वोट देते, ये बातें सरासर गलत है। नीतीश कुमार ने भले ही अल्पसंख्यक समाज के लिए जितना काम किया, चाहे मदरसों को 7वें वेतन आयोग का लाभ तक पहुंचाने का काम किया, वो तमाम चीजों को करने के बावजूद भी जो है नीतीश कुमार को वोट जो है मुस्लिम समाज नहीं देते हैं। इन बातों के बाद अभी जो है हरिभूषण ठाकुर ने इस पर कटाक्ष किया और समर्थन किया कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति करने का जो आरोप जो लगता है वो क्या आरोप सही नहीं है, इसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि नीतीश कुमार ने जो काम किया NDA की सरकार में, वो काम पहले की सरकार की अगर बात की जाए तो वो ऐसी कोई काम नहीं दिखी थी। बिल्कुल गौतम, और यही वजह है कि इन मुद्दों को अब बीजेपी की तरफ से भी उठाया जा रहा है और जेडीयू को वोट ना देने की बात ललन सिंह ने कही है। जाहिर सी बात है अभी इस पर और भी प्रतिक्रिया आएगी। और गौतम, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पटना में वक्फ बोर्ड संशोधित बिल को लेकर बीते दिन बैठक की गई, लेकिन इस बैठक के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। राजनेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाया जा रहा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।